कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अपने सपने को पूरा करने में व्यस्त होंगे। सभी बातों को दरकिनार करते हुए जल्दी से हम लोग अपने अगले लेक्चर कला और संस्कृति के पार्ट सेकंड पे चलते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और उसके नर्तक और नर्तकी। ठीक है। मतलब सारे कितने शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में हम लोग सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन करता है, वो भी सारा क्वेश्चन वन लाइनर है। ठीक है, वन लाइनर है और एक जगह हम सारे शास्त्रीय नृत्य को देख लेंगे और उनसे संबंधित नर्तकी और नर्तक को देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ये सदिर पूछता है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का है। किसका है? भरतनाट्यम का है। ठीक है। पूछता है किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? मतलब कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं? तो ओडिसी है। ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है उसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में। कथकली कहाँ से है? तो केरल से। केरल का दो होता है, एक कथकली होता है और मोहिनी अट्टम होता है। ठीक है। तो ये कथकली से है जिसे हम इस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किस नृत्य देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का है। किसका है? मोहिनी अट्टम का है। ठीक है। कौन सा नृत्य, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य गरीबों का कथकली कहा जाता है? तो ओट्टम मूलम। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गरीबों का क्या कहते हैं बाबू? गरीबों का कथकली कहते हैं। ठीक है। गरीबों का कथकली कौन है? ओट्टम तूलम। ठीक है, सॉरी मूलम नहीं, ओट्टन तूलन। क्या होता है? ओट्टन तूलन होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं ओट्टन तूलन। ओट्टन तूलन। ठीक है। ओट्टन तूलन को हम गरीबों का कथकली कहते हैं। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है कि गरीबों का कथकली कौन सा है? तो ओट्टन तूलम है। कौन सा है? ओट्टन तूलन है। कौन? ओट्टन तूलन। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा का, कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है? तो वो है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर देवदासी नृत्य परंपरा का नहीं है। ठीक है। कौन सा नृत्य एकल नृत्य है? मतलब एकल नृत्य मतलब केवल एक ही लोग भाग लेते हैं इस नृत्य में? तो ओडिसी है। कौन सा है? ओडिसी है। ओडिसी कैसा नृत्य है? तो एकल नृत्य है। ओडिसी कैसा नृत्य है? तो एकल नृत्य। ठीक है। कौन सा नृत्य उत्तर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य है। मतलब उत्तर भारत में केवल एक ही नृत्य मनाया जाता है। जितने भी है ना, 8 है ना तुम्हारे, तो 8 में से केवल एक ही ऐसा है जो उत्तर भारत में मनाया जाता है, तो कथक है। कौन सा है? कथक है। कौन है? कथक है। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित कौन है? तो कुचिपुड़ी है। कच्चीपुड़ी ऐसे। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से है। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ? मोहिनी अट्टम किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। मोहिनी अट्टम है ही केरल का। केरल का कौन कौन सा होता है फिर बता देते हैं। तो कथकली होता है और मोहिनी अट्टम होता है। ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और संबंधित राज्य। ठीक है। तो पहला कौन सा है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। कथकली कहाँ से है? तो केरल से है। भारतनाट्यम कहाँ से है? तो तमिलनाडु से। ओडिसी कहाँ से है? ओडिशा से है। कथक कहाँ से है? तो उत्तर भारत व राजस्थान भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली उत्तर प्रदेश का कथक माना जाता है। मणिपुरी कहाँ से है? तो मणिपुर से। एक और है जो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, तो है सत्रिया। सत्रिया कहाँ से है? तो असम से है। सत्रिया नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो कहाँ से है? सत्रिया। कहाँ से है? सत्रिया तो असम से है। ठीक है। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे से पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन को क्रम से रखा गया है। ठीक है, हम लोग एक साथ देखेंगे भी सारे नृत्य और उससे संबंधित नर्तक या नर्तकी। ठीक है, एक जगह देख भी लेंगे। ऐसे वन लाइनर जो है उसको देख लेते हैं पहले। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है तो क्या है, केरल में सर्वाधिक कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है, तो कथकली है। भरतनाट्यम, अगला देखते हैं, भरतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से। ठीक है, कथक कहाँ का नृत्य शैली है, तो उत्तरी भारत का है। कथक कहाँ का है, तो उत्तरी भारत का है। ठीक है, ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ओडिसी साफ नाम से जाहिर हो रहा है कि ओडिसी ओडिशा का ही होगा। मणिपुरी किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो मणिपुरी से है। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था, तो किसको, सितारा देवी को कथक सामग्री, है ना। किसने किसने बोला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बोला है, तो किसको बोला है, तो सितारा देवी को बोला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किसने कहा था और किसे कहा था। ठीक है, तो सितारा देवी को कहा गया था। ठीक है, अब देखते हैं सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक नृत्य से है। ठीक है, कथक सामग्री है तो भाई समझना चाहिए ना, कथक वो है तो कथक से ही रिलेटेड होंगी। तो सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। किससे है, यामिनी कृष्णमूर्ति, आगे इनके बारे में बताएंगे, ये भरतनाट्यम में भी आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है, तो ओडिसी से है। प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है, तो ओडिसी से है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई जो हमारे वो थे ना, हमारे क्या बोलते हैं, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है। ठीक है, भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस नृत्य कला शैली से है, तो ओडिसी से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य का कला शैली से है, तो ओडिसी से है। बिरजू महाराज बहुत ही फेमस है, इनको तो सब, ये तो इनके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हैं सभी कहाँ से आएंगे, कथक से आएंगे मैक्सिमम करके। जितने भी महाराज आते हैं, बिरजू महाराज तो किससे हैं, तो सुविख्यात कलाकार ये कथक के हैं। किसके हैं, कथक नृत्य शैली के हैं। ठीक है, आगे देखते, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध रखती हैं, तो कथक से। शोभना नारायण किससे हैं, तो कथक से है। किससे है, कथक से है। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम बहुत बार पूछा गया है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो भरतनाट्यम से है। किससे है, भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, या भी ऊपर देखे थे, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से थे, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों ही नृत्य जानती हैं, दोनों ही नृत्य के लिए इनको ख्याति प्राप्त है। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, यानी इन्हें दोनों नृत्य के लिए ख्याति प्राप्त है। ठीक है, ये नृत्यांगना दोनों नृत्य के लिए जानी जाती है। दमवंती जोशी भाई बहुत बार पूछा गया है। दमवंती जोशी कौन, दमवंती जोशी किससे संबंधित है, तो कथक से है। दमवंती जोशी किससे है, तो कथक से है। अब कह रहा है झावेरी बहनें, तो झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है, तो मणिपुरी से। झावेरी बहनें में 4 बहनें आती हैं, कौन कौन, नैना, सुवर्णा, रंजना और अर्पणा। ठीक है, ये चारों बहनें को झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। ये किससे है, तो मणिपुरी से है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक साथ सारे नृत्य और इससे संबंधित नृत्यांगना या वो। ठीक है, देखते हैं, जैसे ये है शास्त्रीय नृत्य शैली और उसके नर्तक या नर्तकी, एक साथ सारे आप लोगों को दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केवल साथी है, 7वां सत्रिया के बारे में नहीं जिक्र है, लेकिन चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है ओडिसी से कौन कौन संबंधित है, तो संयुक्ता पाणिग्रही हैं, सोनल मानसिंह हैं, मोहन महापात्र याद रखिएगा, ये भी एक कीवर्ड है। महापात्र, केलूचरण महापात्र, मोहन महापात्र, ये किससे संबंधित है, सब ओडिसी से संबंधित है। यहाँ देख लेते हैं सारे मतलब नर्तकों या नर्तकियों का नाम, तो संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, पंकज चरण दास। ठीक है, ये चरण भी याद रखेंगे। ठीक है, इंद्रानी रहमान, ठीक है, माधवी मुदगल, काली चरण पटनायक, मीनाती दास,
प्रियवंदना मोहंती, प्रियवंदा मोहंती याद रखेंगे। कौन कौन है ओडिसी से? संयुक्ता पाणिग्राही हैं, सोनल मान सिंह हैं, मोहन महापात्र हैं, केलुचरण महापात्र हैं, पंकज चरण दास हैं, इंद्रायणी रहमान हैं, माधवी मुदगल हैं, कालीचरण पटनायक है, मीनाती दास हैं, प्रियवंदा मोहंती हैं। ठीक है, ये सभी का किससे संबंधित है? अभी बहुत सारे हैं लेकिन ये काफ़ी है, इनफ। ठीक है, यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे ओडिसी से संबंधित है। अब ठीक है, अगला देखते हैं कथकली। कथकली से कौन कौन संबंधित है? तो कथकली में मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, बलातोल नारायण मेनन, बलातोल नारायण मेनन किससे है? तो कथकली से है। उदय शंकर किससे हैं? तो कथकली से। उदय शंकर किससे हैं? तो कथकली से हैं। कृष्ण नायर किससे हैं? तो कथकली से हैं, है ना। शांताराव किससे हैं? तो कथकली से हैं। आनंद शिव रमन किससे हैं? तो ये भी कथकली से है। ठीक है, राम गोपाल, है ना, किससे हैं? तो कथकली से हैं। और कृष्णन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी किससे हैं? तो ये भी कथकली से हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भरतनाट्यम। बहुत बार ज़्यादा, अधिकतर तो भरतनाट्यम का पता रहना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम इसमें ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए स्वप्न सुंदरी है, स्वप्न सुंदरी तो वहाँ भी आती है, कुचिपुड़ी में भी आती है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तो हम लोग पीछे भी देखे थे कि ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित थी और भरतनाट्यम से। फिर मृणालिनी साराभाई, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टीबी बाला सरस्वती, है ना, टीबी बाला सरस्वती, ये भी किससे है? भरतनाट्यम से है। सोनल मान सिंह किससे हैं? तो ये तो ओडिसी में भी आती थी और यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम से। ठीक है, लीला सैमसन, ठीक है, ये भी भरतनाट्यम से। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी किस में है? तो भरतनाट्यम में। स्वप्न सुंदरी कहाँ है? तो भरतनाट्यम में है। ठीक है, एस के सरोज कहाँ है? तो ये भी आपके भरतनाट्यम। वैजयंती माला, इनको तो आप जानते ही होंगे, बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, एक्ट्रेस थी। ठीक है, तो ये भी भरतनाट्यम से हैं। वाली, है ना, ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर किससे हैं? तो ये भी भरतनाट्यम से हैं। ठीक है, मालविका सरकार किससे हैं? तो ये भी भरतनाट्यम से हैं। अभी बहुत सारे हैं लेकिन इतना काफ़ी है, याद रखेंगे। ठीक है, और भी पढ़िए, नया नया खोजिए, ठीक है, और जानिए सारा चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। इसका जो कीवर्ड है रेड्डी है। कौन है? रेड्डी है। बोले थे ना, स्वप्न सुंदरी भरतनाट्यम में भी हैं और यहाँ पे भी दिखेंगे आपको, कुचिपुड़ी में भी दिखेंगे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं राधा रेड्डी। राधा रेड्डी, इसमें रेड्डी याद रखेंगे, रेड्डी इसका कीवर्ड है। ठीक है, राधा रेड्डी किससे है? तो कुचिपुड़ी से है। ठीक है, राजा रेड्डी किससे हैं? तो कुचिपुड़ी से है। स्वप्न सुंदरी है किससे? तो कुचिपुड़ी से है। चिंता कृष्णमूर्ति किससे हैं? तो ये भी कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति हम लोग ऊपर भी देखे थे भरतनाट्यम में, तो ये दोनों जानती हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दोनों के लिए इनके पास ख्याति प्राप्त है। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गए। ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण हो गए, वेमपति चन्ना सत्यम हो गए। ठीक है, और बहुत सारे हैं, देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कथक। जो कथक का कीवर्ड है वो है महाराज। लच्छू महाराज कहाँ से हैं? तो कथक से हैं। कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। ठीक है, बिरजू महाराज कहाँ के हैं? तो बिरजू महाराज भी कथक से ही हैं। ठीक है, अच्छन महाराज कहाँ से हैं? तो ये भी कथक से ही हैं। बिंदादीन महाराज कहाँ से हैं? तो ये भी कथक से हैं। शंभू महाराज कहाँ से हैं? तो कथक से हैं। ठीक है, सुखदेव महाराज कहाँ से हैं? तो ये भी कथक से हैं। गोपी कृष्ण कालका प्रसाद कहाँ से हैं? तो ये भी कथक से हैं। ठीक है, नारायण प्रसाद कहाँ से हैं? तो ये भी कथक से। सितारा देवी, ठीक है, अभी सितारा देवी के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, जिनको हम लोग क्या कहे थे? कथक का सामग्री किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो इसलिए इनको मतलब याद रखेंगे कि कथक में सितारा देवी भी किससे संबंधित है? तो कथक से हैं। शोभना नारायण किससे हैं? ये भी कथक से हैं। मालविका सरकार किससे हैं? तो ये भी कथक में आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मणिपुर। मणिपुर की ये तो पता ही होना चाहिए, झावेरी बहनें। झावेरी बहनें में कौन कौन? दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना। ठीक है, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, ये चार नाम याद रखना है, दर्शना, नैना, सुवर्णा तथा रंजना। ठीक है, धम्बल यामा, धम्बल यामा किससे हैं? तो ये भी मणिपुर से, ये याद रखेंगे। ठीक है, बिपिन सिंह, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिपिन सिंह के बारे में पता रखेंगे कि ये कहाँ से है? तो मणिपुरी से है। ठीक है, मणिपुरी से। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में कौन है? रागिनी देवी हैं, भारती शिवाजी हैं। ठीक है, फिर कवि बल्लतोल नारायण है, मेनन है, कल्याणी अम्मा, ये तो पता होना चाहिए, कल्याणी अम्मा। ठीक है, हेमा मालिनी को आपको जानते ही हैं, ये भी मोहिनी अट्टम से हैं। ठीक है, श्रीदेवी, ये भी श्रीदेवी को भी आप जानते ही होंगे, ये भी किससे हैं? तो मोहिनी अट्टम से हैं। शांताराव कहाँ किससे संबंधित है? तो हमारे मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो पता होना चाहिए केरल का। केरल का कौन सा
था तो मोहिनीअट्टम था और कथकली था। आंध्र प्रदेश का था कुचिपुड़ी, कथक यूपी का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। और एक सत्रिया है, तो सत्रिया किससे है? नवीनतम शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य है, तो वो कहाँ से है? तो असम से है, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझेंगे वाद्य यंत्र और उससे संबंधित वादक, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।